चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपायं तिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणं निशामीह। बोलिए श्री खजराठ आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 8वां और अंतिम सील पाहुड़ चल रहा है। हम सभी बहुत अच्छे से शील की महिमा को समझ रहे हैं। ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आचरण, और वो भी सत आचरण है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 15 और 16। दोनों गाथाएं बहुत सरल लेकिन महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 15। उच्चारण। रूव रूव, सिरी सिरी, गव्विदाणम अथवा पुरव गव्विदाणम, रूव सिरी गव्विदाणम, रूव सिरी गव्विदाणम। जुव्वण अथवा पुरव जुव्वण जुव्वण, लावण्य अधणपुरण लावण्य। कंति कंति, कलिदाणम कलिदाणम, जुव्वण लावण्य कंति कलिदाणम, जुव्वण लावण्य कंति कलिदाणम। शील गुण वज्जिदाणम अधजपुरज, शील गुण वज्जिदाणम, शील गुण वज्जिदाणम। णिरत्थयम अधतथ, णिरत्थयम णिरत्थयम। माणुसम माणुसम, जम्मम अधमपुरम जम्मम। रूवसिरि गव्विदाणम, रूवसिरि गव्विदाणम, जुव्वण लावण्य कंति कलिदाणम, जुव्वण लावण्य कंति कलिदाणम। शीलगुण वज्जिदाणम, शीलगुण वज्जिदाणम। णिरत्थयम माणुसम जम्मम, णिरत्थयम माणुसम जम्मम। बहुत अच्छी गाथा। निरत्थयम माणुसम जम्मम, माणुसम जम्मम। माणुसम मानुष्य, मनुष्य संबंधी। जम्मम जन्म, मनुष्य जन्म, मनुष्य पर्याय। निरत्थयम निरर्थक, निरर्थक है। मनुष्य पर्याय निरर्थक है। किसकी मनुष्य पर्याय निरर्थक है? जो ऊपर कहा गया है, ऐसे लोगों की मनुष्य पर्याय निरर्थयम निरर्थक है, सार्थक नहीं है, सफल नहीं है। मनुष्य होकर भी मनुष्य होने का फायदा वे नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए निरर्थक कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? ऊपर से चलते हैं। रूव सिरी गव्विदाणम। रूव रूप, रूप सौंदर्य, सुंदरता, रूप। सिरी सिरी, श्री, श्री लक्ष्मी।
सुंदरता और लक्ष्मी धन संपन्नता से गव्विदाणम गर्वित, गर्वित, सुंदरता और लक्ष्मी यानी धनवान होने से जो गर्वित हैं, घमंड में चूर हैं, उनका मानुषम जन्मम मनुष्य जन्म निरर्थयम निरर्थक है। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। हर व्यक्ति जो रूपवान है या धनवान है उसका जन्म निरर्थक नहीं है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, एक कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है? नीचे तीसरे चरण में दी गई है। हम क्रमशः चल रहे हैं। रूव सिरी गव्विदाणम, रूव रूप सुंदरता सौंदर्य, सिरी लक्ष्मी धन संपन्नता, इसके कारण जो गव्विदाणम गर्वित हैं, रूप और श्री से गर्वित। गर्वित का मतलब जो रूप के मद में हैं, धन संपन्नता के मद में हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, स्वयं को सर्वोच्च समझते हैं, उनके और किसके? जुव्वण, लावण्य, कंति, कलिदानम, इनसे कलित, कलित, कलित मतलब सहित। जुव्वण यौवन, यौवन से सहितों के। लावण्य, लावण्य से, लावण्य का मतलब भी सौंदर्य है, सौंदर्य से सहित। कंति कांति, तेज कांति से जो कलित हैं, सहित हैं। वैसे तो देखा जाता है जितने जितने सुंदर सुंदर रूप वाले होते हैं, वो उनको देखकर लोग कहते हैं कि हमारा भी सौंदर्य ऐसा हो, हमारा भी रूप ऐसा हो, हमारा भी बल ऐसा हो, हमारी भी संपत्ति ऐसी हो। तो देखने में तो ये लगता है कि इनका जन्म सफल है। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धनवान व्यक्ति का जन्म सफल है। बदसूरत व्यक्ति सोचता है सुंदर व्यक्ति का जन्म सफल है। वृद्ध सोचता है युवा होने वाले युवा का जन्म सफल है। तेजवान का जन्म सफल है, सौंदर्यवान का जन्म सफल है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है इन सब का मानुषम जन्मम, मानुष्य जन्म, मनुष्य जन्म निरर्थयम निरर्थक है। कौन सी एक कंडीशन रह गई? नीचे तीसरा चरण, सील गुण वज्जिदाणम, सील गुण से वज्जिदाणम वर्जित। शील गुण से जो वर्जित हैं, ऐसे रूप में गर्वित, लक्ष्मी में गर्वित इत्यादि का मनुष्य जन्म निरर्थयम निरर्थक है। सुंदर व्यक्ति का जन्म निरर्थक है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन शील गुण से जो वर्जित है, शील गुण से जो रहित है, ऐसे सुंदर व्यक्ति का मनुष्य जन्म निरर्थक है। शरीर से तो बड़ा सुंदर है, दिखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन शील गुण नहीं है, सही आचरण नहीं है, कुशील में डूबा हुआ है, मिथ्या आचरण में डूबा हुआ है, विषय भोगों में डूबा हुआ है। ऐसा व्यक्ति सुंदर होते हुए भी उसका मनुष्य जन्म निरर्थक ही माना जाएगा। युवा है, सैकड़ों काम करने का, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन शील गुण वज्जिदाणम, शील गुण से जो वर्जित हैं, उनका मनुष्य जन्म निरर्थयम निरर्थक है। धन संपन्नता है, श्री से गर्वित भी हैं, धन से संपन्न है, धन से घमंड भी बहुत है धन का, लेकिन अगर शील गुण नहीं है
तो वह धन भी किसी काम का नहीं है। इस दृष्टि से ऐसे लोगों का मानुषम जन्मम, मनुष्य जन्म, निरर्थयम, निरर्थक है। एकदम क्लियर कर दिया गया। तीनों चरण में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इनका मानुषम जन्मम, मनुष्य जन्म, निरर्थयम, निरर्थक है। शील गुण ना होने पर, शील गुण से वर्जित होने पर, सद आचरण से वर्जित होने पर इन सब का जन्म निरर्थक है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। गाथा एकदम सीधी सीधी सरल है। शील का महत्व यहां पर एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। धन का महत्व नहीं है। धन शील के बिना किसी काम का नहीं। सौंदर्य शील के बिना किसी काम का नहीं। युवा अवस्था शील के बिना किसी काम की नहीं। रूप लावण्य शील के बिना किसी काम का नहीं। शरीर की कांति शील के बिना किसी काम की नहीं है। ऐसे लोगों का मनुष्य जन्म ही निरर्थक है। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने मनुष्य भाव को सार्थक करें तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो सामान्य रूप से मनुष्यों को करना तो चाहिए। मनुष्य बने हैं, ऐसा कार्य जो देव नहीं कर सकते, नारकी और त्रियंच नहीं कर सकते, वह कार्य यदि हम करेंगे तो मनुष्य जन्म सार्थक कहलाएगा। लेकिन ऐसा काम जो सब देव भी करते, नारकी भी करते, त्रियंच भी करते, वही भोगो भोग, वही सुख दुख, वही संसार, तो फिर हमारा मनुष्य होना ना होना तो बराबर ही है। इसलिए यदि हम धर्म पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ते, अपने आचरण को सही नहीं रखते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो यह मनुष्य जन्म सफल नहीं माना जाएगा। हमें बहुत अच्छा विचार करना चाहिए। हमारे पास जो धन संपत्ति, वैभव या अन्य चीज़ें हैं, उसका हम अपने लिए क्या उपयोग कर रहे हैं। धर्म पुरुषार्थ के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए हम क्या उपयोग कर रहे हैं, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। रूप सिरि गव्यदानम, जुव्वण लावण्य कंति कलिदानम, शील गुण वज्जिदानम, इन सभी में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। निरर्थयम, मानुषम, जम्मम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। बहुत सरल व्याकरण। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। रूप श्री लक्ष्मी से गर्वित, यौवन लावण्य सौंदर्य, कांति से कलित सुशोभित, लेकिन शील गुण से रहित व्यक्तियों के का मनुष्य जन्म निरर्थक है। ऐसे मनुष्यों का जन्म ही निरर्थक है। हम भी इस लिस्ट में शामिल ना हो जाएं, ऐसा हमें प्रयास करना है। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 16, उच्चारण। वायरण, वायरण। छंद, छंद। वैशेष्य, वैशेष्य। व्यवहार, व्यवहार। णाय, णाय। सत्थेषु, अधत्त थ, सत्थेषु।
वायरण छंद वैशेषीय व्यवहारणाय सत्थेषु। वायरण छंद वैशेषीय व्यवहारणाय सत्थेषु। वेदे ऊण, वेदे ऊण, सुदेषु, सुदेषु, य, य, तेषु, तेषु, स्वयं, स्वयं, उत्तमम्, अधता पुरता, उत्तमम्, शीलम, शीलम। वायरण छंद वैसे, वायरण छंद वैसे, सीय व्यवहारणाय सत्थेषु, सीय व्यवहारणाय सत्थेषु। वेदे ऊण सुदेषु य, वेदे ऊण सुदेषु य, तेषु स्वयं उत्तमं शीलम, तेषु स्वयं उत्तमं शीलम। बहुत अच्छी गाथा। तेषु उन सब में, तेषु उन सब में, स्वयं सुना गया, तेषु उन सब में स्वयं सुना गया कि उत्तमम शीलम, शीलम उत्तमम। उन सब में सुना गया कि शीलम, शील ही उत्तमम उत्तम है। ऊपर जितने भी नाम लिए गए हैं उन सब के बीच में उत्तमम, उत्तम तो शीलम, शील ही स्वयं सुना गया है। शील ही इन सब में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा स्वयं सुना गया। किन सब में? ऊपर वायरण, व्याकरण, ये पूरा समासित पद बनाया हुआ है। वायरण छंद वैशेषी व्यवहारणाय सत्थेषु। वायरण व्याकरण, लास्ट में लिखा है सत्थेषु, शास्त्रों में। व्याकरण के शास्त्रों में, व्याकरण के शास्त्रों में। छंद, छंद शास्त्रों में। वैशेषीय, वैशेषिक शास्त्रों में, जहाँ विश्लेषण आदि, टीका आदि हैं, उन सबको वैशेषिक कह देंगे। वैशेषिक दर्शन एक अलग दर्शन भी है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल दृष्टि से जहाँ भी टीकाएं हैं, उनसे बड़े बड़े विश्लेषण आदि किए गए, सबको वैशेषिक, विशेष से संबंधित वैशेषिक, ऐसा। व्यवहार, व्यवहार शास्त्र। णाय, न्याय शास्त्र। इन सब में वायरण व्याकरण शास्त्रों में, छंद शास्त्रों में, वैशेषीय वैशेषिक शास्त्रों में, व्यवहार व्यवहार शास्त्रों में, व्यवहार से संबंधित शास्त्रों में, णाय न्याय से संबंधित शास्त्रों में। व्याकरण क्या होता है? ग्रामर। किसी भी भाषा को अगर हमें बोलना है, लिखना है, समझना है, तो उसकी व्याकरण जानना जरूरी है। तो व्याकरण शास्त्रों में लोग व्याकरण सीख लेते हैं तो बड़े महान माने जाते हैं। अरे उन्हें तो ये वाली व्याकरण, प्राकृत की व्याकरण आती है, प्राकृत को बोलना, लिखना, समझना जानते हैं। बड़ी महिमा है व्याकरण की। व्याकरण जिसको नहीं आती है उसको बोलता तो वो भी है, लेकिन उसको सही बोलने वाला नहीं माना जाता। व्याकरण की बड़ी महिमा है, लेकिन शील के आगे कुछ भी नहीं। व्याकरण तो जानता है लेकिन शील नहीं है, तो वह व्याकरण का ज्ञान भी निरर्थक है। कितना भी व्याकरण जाने, शील के बिना निरर्थक है। छंद शास्त्र। गीत संगीत में छंद का महत्व बहुत अधिक है। अलग अलग प्रकार के सैकड़ों
छंद हैं। आज इतना गीत संगीत है, इतने कलाकार हैं, गायक हैं, सब बहुत अच्छा धन अर्जन कर रहे हैं, सबकी प्रशंसा बहुत होती है, क्या कंठ है, क्या गाता है, क्या सुंदर सुंदर इसमें सारी चीज़ें हैं। ऐसे गीतकार और संगीतकारों की महिमा बहुत मानी जाती है, लेकिन शील नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वैशेषिक विश्लेषण करने वाले, छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा विशाल विश्लेषण करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले, उसको प्रस्तुत करने वाले बहुत हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन शील नहीं तो कुछ भी नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि, राजनेताओं में भी, डिप्लोमेट्स में भी, और भी अन्य अन्य जगहों पर इन व्यवहारी लोगों का, व्यवहार कार्य करने वालों का बहुत महत्व है, बड़ी प्रशंसा है। लेकिन शील के बिना वो भी कुछ नहीं। न्याय शास्त्र, दर्शनों के आपस में पक्ष विपक्ष, कौन सही कौन गलत, न्याय को हम न्यायालय तक भी ले जाएं तो सभी प्रशंसा के पात्र होते हैं, लेकिन शील उन सब में सर्वश्रेष्ठ है। शील के बिना ये सब जीरो हैं। शील के बिना इनकी प्रशंसा हो नहीं सकती, इसलिए इन सब में भी शील यानी सद आचरण सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम माना गया है। और क्या? वेदेऊण, जानकर, सुदेशु, श्रुतों को, श्रुतों में जो ज्ञान है, सुदेशु श्रुतों में, श्रुतों में, शास्त्रों में जो ज्ञान है उसको वेदेऊण जानकर भी उन सब में जो है, उन सब में से जो ज्ञान है उन सब को वेदेऊण जानकर भी स्वयं सुना यही जाता है कि शीलम उत्तमम, शील ही उत्तम है। भले ही कितने व्याकरण, छंद इत्यादि के शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर पारंगत हो जाएं, फिर भी उन सब में, तेसु, उन सब में उत्तमम, उत्तम तो शीलम, शील ही स्वयं सुना गया। प्रशंसा सबकी है, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ शील है। सही आचरण के बिना ये सब बेकार हो जाते हैं, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप से। भले ही ये सब प्रशंसनीय है, इन शास्त्रों का ज्ञान करना भी बड़ा कठिन है, लेकिन शील के बिना वो सब निरर्थक है। इन सब गुणों में भी कोई व्याकरण का ज्ञाता है, कोई व्यवहार का ज्ञाता है, कोई न्याय का ज्ञाता है, लेकिन इन सब में भी सर्वोत्कृष्ट उसी को माना जाएगा जो शील को धारण करता है, सही आचरण करता है। आचरण से हीन व्यक्ति भले ही कितना ज्ञानी हो जाए, उसका कोई महत्व नहीं है, उसे उत्तम नहीं कहा जा सकता। शील के बिना व्यक्ति अधम है, निम्न स्तरीय है, ऐसा एकदम स्पष्ट रूप से हम यहाँ देख रहे हैं। शील को ही उत्तम सुना गया है, हर कोई कहता है शील ही सबसे श्रेष्ठ है। व्याकरण को श्रेष्ठ कहने वाले हैं, लेकिन सभी लोग शील को सबसे उत्कृष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया, जितने भी गुण हैं, जितने भी प्रकार के शास्त्र हैं, जितने भी प्रकार का ज्ञान है, जितने भी प्रकार की कला है, जितने भी प्रकार के गुण हैं, उन सब में भी सर्वश्रेष्ठ शील ही है, ऐसा जगत में सुना जाता है। आसपास भी हम देखें, अगर शीलवान कोई नहीं है तो उसके गुणों को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन शीलवान है तो थोड़ा भी गुण प्रशंसा को प्राप्त हो जाता है। गाथा का अर्थ एकदम स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, वायरण, छंद, वैशेषीय व्यवहारणाय सत्थेषु, सुदेषु,
इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। वेदे ऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। य अव्यय है। तेसु यह भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। स्वयं, उत्तमम, शीलम ये तीनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। स्वयं यह है भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। व्याकरण, छंद, वैशेषिक, व्यवहार, न्याय शास्त्रों में और श्रुतों में जो ज्ञान है उसको जानकर उन सभी में उत्तम शील है ऐसा सुना गया। ऐसा सुना जाता है कि शील ही सर्वोत्तम है। इसलिए सर्वोत्तम के प्रति हमें प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। व्याकरण आदि, छंद आदि इन सब को जानने में भले कितना ही समय लगे, कितना ही पुरुषार्थ लगे, कितनी ही फल की प्राप्ति हो, लेकिन शील के बिना वो सब प्राप्ति निरर्थक है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। और पूरा जगत शील को ही महत्व देता है, शील को ही सर्वोत्तम मानता है। इसलिए पुरुषार्थ शील के प्रति भी हमें करना चाहिए। सच्चा आचरण हमारा हो, सदाचरण हमारा हो, कैरेक्टर हमारा सही हो, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी गाथाएं आगे भी आने वाली हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सील पाहुड़ को भी पूर्ण करेंगे। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी की भावनाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सभी आनंदित हैं। अपने मित्रों परिचितों को भी प्राकृत जैनागम स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए। 9 बार लमुकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।